नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या कहते हैं हम इसे इंग्लिश में? इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और इससे पिछली वीडियो में हमने टाइप नंबर कौन सा पढ़ा था? तो आप कहोगे सर इससे पिछली वीडियो हमने वो टाइप पढ़ा था 5वां। टाइप कौन सा पढ़ा था? टाइप नंबर पढ़ा था हमने 5वां। और आज देखेंगे हम टाइप नंबर 6। टाइप नंबर आज देखने वाले हैं हम 6। और इसमें जो है वो क्वेश्चन बनते हैं योगा वाले। इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं योगा वाले, जब सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए जाते हैं। जब सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए जाते हैं तो हमें जो है इसमें फेस की जो डायरेक्शन है वो तो भैया हमें दी होती है। इसमें जो है हमें फेस की डायरेक्शन दी होती है, हमें बतानी है हैंड की डायरेक्शन। हमें जो है इसमें बतानी होती है हैंड की डायरेक्शन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम टाइप नंबर 6। क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं हम टाइप नंबर 6। और इसमें जो है सिर नीचे और पैर ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो पहले हम दिशा बना लेते हैं अपनी। क्या बना लेते हैं? दिशा। ये होती है उत्तर दिशा, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। ये होती है दक्षिण दिशा, जिसे हम इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। ये होती है पूर्व दिशा, जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम ईस्ट। ये होती है पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा होती है सर? ये होती है पश्चिम दिशा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम वेस्ट। टाइप नंबर पढ़ेंगे आज हम 6। और इसमें जो है वो सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के सवालों में जो है सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए जाते हैं। हाँ भैया। तो देखो पहला भैया कॉन्सेप्ट समझो उसका। कॉन्सेप्ट समझो भैया इसका पहले। अगर किसी व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ है? अगर किसी व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर दिशा में है, कहाँ है? नॉर्थ में। तो उसका बताना राइट हैंड किस दिशा में होगा? तो आप बोलोगे सर अगर किसी व्यक्ति का मुख जो है उत्तर दिशा में है तो उसका राइट हैंड होगा पूर्व में। उसका राइट हैंड होगा पूर्व में और लेफ्ट हैंड होगा पश्चिम में। अगर किसी व्यक्ति का मुख पूर्व में है, अगर किसी व्यक्ति का मुख पूर्व में है तो उसका राइट हैंड, अगर किसी व्यक्ति का मुख पूर्व में है तो राइट हैंड हो जाएगा उसका साउथ में, यानी कि दक्षिण में। और लेफ्ट हैंड हो जाएगा उत्तर में। अगर किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण में है तो उसका राइट हैंड हो जाएगा पश्चिम में और लेफ्ट पूर्व में। अगर किसी व्यक्ति का मुख कहाँ है?
पश्चिम में, तो उसका राइट हैंड जो है वो हो जाएगा उत्तर में, लेफ्ट हो जाएगा दक्षिण में। तो इसमें हमें जो है क्या सीखना है मान लो भैया मैं जो हूँ उत्तर की ओर देख रहा हूँ, मैं जो है उत्तर की ओर देख रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सिर नीचे करा और पैर कर लिए ऊपर, जैसे ही मैंने सिर नीचे करा और पैर कर लिए ऊपर जो कि मैं करके इस जगह दिखाने वाला नहीं हूँ, जो कि भैया मैं इस जगह सिर नीचे और पैर ऊपर करके दिखाने वाला नहीं हूँ जैसे ही हमने सिर नीचे और पैर ऊपर करेंगे तो हमारी फेस की जो डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, पर हाथों की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जैसे देखो, जैसे ही हमने 2 मार्कर ले लिए, ये 2 मार्कर है। अब जो है यो क्या है, व्यक्ति का मुख, यो क्या है भैया, व्यक्ति का मुख। अब यो जो है यो व्यक्ति का मुख है, यो देख रहा है भैया उत्तर की ओर, यो देख रहा है उत्तर की ओर, और यो है इसका राइट हैंड और यो है इसका लेफ्ट हैंड। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने सिर नीचे करा, इस व्यक्ति ने सिर नीचे करा, यो व्यक्ति का मुख है, यो देख रहा है ऊपर, कहाँ, उत्तर की ओर। जैसे ही इस व्यक्ति ने सिर नीचे करा तो इसका जो है सिर कहाँ आ गया, मतलब इस व्यक्ति का चेहरा हो गया दक्षिण दिशा में, और पहला भी राइट हैंड कहाँ था, पूर्व में, और अब भी कहाँ है, पूर्व में। और इसका लेफ्ट हैंड पहला कहाँ था, पश्चिम में, और अब भी पश्चिम में। देखो हाथों पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपना सिर नीचे करूँगा और पैर ऊपर करूँगा तो मेरा राइट हैंड कहाँ रहेगा, मेरा राइट हैंड तो भैया कहाँ रहेगा, पश्चिम में, और लेफ्ट हैंड रहेगा मेरा पूर्व में। सिर नीचे करूँगा तब भी और सिर ऊपर करूँगा तब भी तो हमें इससे भैया एक बात की जानकारी मिलती है कि भैया हाथों की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे भैया सिर ऊपर करो आप, चाहे सिर नीचे करो। तो इसमें जो है हमें फेस की जो डायरेक्शन है फेस की जो डायरेक्शन है वो हमें दी जाएगी, और हमें जो है हाथों की डायरेक्शन बतानी होगी, हमें जो है हाथों की डायरेक्शन बतानी होगी। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भैया इसका पहला। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर पहला है वो, लिख लो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे, तब उसका सिर नीचे नीचे और पैर ऊपर थे, पैर ऊपर थे। आगे लिखो, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है, यदि उसका मुख पश्चिम
पश्चिम की ओर है, की ओर है की ओर है, तो हमें जो है बताना है उसका बायां हाथ, तो उसका बायां हाथ, बायां हाथ किस दिशा में, किस दिशा में होगा। तो बताओ भैया उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। करो इस क्वेश्चन को भैया। तो देखो इसे जो है हम कैसे करेंगे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। सिर नीचे था उसका और पैर ऊपर थे। उसका मुख पश्चिम दिशा में था। जब वो योगा कर रहा था, जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, तो उस समय जो है उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में था। कहाँ था? उसका मुख था पश्चिम दिशा में। तो हमें बताना है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब जैसा भैया व्यक्ति कोई योगा कर रहा है, पैर ऊपर है सिर नीचे है, तो उसका मुख कहाँ है? पश्चिम दिशा में। कहाँ है? पश्चिम दिशा में। यो क्या है? यो व्यक्ति का मुख है। इस व्यक्ति का मुख कहाँ है? पश्चिम दिशा में। तो बताना, पहले व्यक्ति को करो भैया सीधा खड़ा। इस व्यक्ति को पहले सीधा खड़ा कर लो। देखो इस व्यक्ति का मुख कहाँ है? यो व्यक्ति जो है जो व्यक्ति क्या है? इसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो पहले इस व्यक्ति को भैया सीधा खड़ा करो। पहले इस व्यक्ति को सीधा खड़ा करो। ये हो गया इसका मुंह, ये हो गई इसकी आंखें। तो ये व्यक्ति हमने सीधा खड़ा कर दिया। तो जब पहला व्यक्ति उल्टा था तो उसका फेस की डायरेक्शन कहाँ थी? पश्चिम में। अब जैसे ही हमने इसे सीधा खड़ा करा तो इस डायरेक्शन का अपोजिट कर दो। क्या कर दो? जो डायरेक्शन दी है हमें उस डायरेक्शन का अपोजिट कर दो। तो डायरेक्शन दी थी हमें पश्चिम, डायरेक्शन थी हमारी पश्चिम। अब पश्चिम का अपोजिट करेंगे हम। पश्चिम का अपोजिट क्या जाएगा? पूर्व। तो पश्चिम का अपोजिट आ गया पूर्व। तो पहला व्यक्ति उल्टा था, अब हमने उसे सीधा कर दिया। तो जब सीधा हो गया तो उसका मुख हो गया अब पश्चिम दिशा में। कहाँ हो गया? अब उसका मुख हो गया पूर्व दिशा में। कब? जब हमने उसे सीधा खड़ा कर दिया। तो बताना, अगर मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ, अगर मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो मेरा बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा? तो आप कहोगे सर आपका बायां हाथ होगा नॉर्थ में। कहाँ होगा आपका बायां हाथ? नॉर्थ में। तो यहाँ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ, यानी कि उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें क्या करना होता है? हमें जो है इस डायरेक्शन का करना होता है अपोजिट। क्या करना होता है? हमें जो है
इसी डायरेक्शन का करना होता है अपोजिट। तो उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लो भैया। अगला क्वेश्चन लिखो भैया। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उसका मुख पूर्व दिशा क्या था, पश्चिम। इस जगह कर लो, अब पूर्व कर लो इस जगह, ये क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। इस जगह कर लो अब पूर्व की ओर था या पूर्व में था, तो उसका क्या बताना है आपका बताना है उसका दायां हाथ। इस जगह लिखो दायां हाथ। दायां हाथ किस दिशा में होगा, बताओ भैया, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो आपका जो है हमें ये बताना है। तो बताओ कौन सी दिशा में होगा। तो कुछ नहीं करना, ये दिशा कौन सी है, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा था तो उसका मुख था कहाँ, पूर्व में। तो पूर्व का पहले कर दो अपोजिट, पहला उसका मुख था जब उल्टा था, कहाँ था, पूर्व में। अब जैसे ही व्यक्ति हमने सीधा खड़ा करा तो उसका मुख जो है पूर्व का अपोजिट, तो आप कहोगे सर पूर्व का अपोजिट हो जाएगा पश्चिम। तो जैसे ही हमने व्यक्ति को सीधा खड़ा करा तो सीधा खड़ा होने के बाद व्यक्ति का मुख आ गया पश्चिम दिशा में। व्यक्ति का मुख कहाँ आ गया, पश्चिम दिशा में। अब जो है व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा है और उसका मुख है पश्चिम दिशा में। तो बताना भैया उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो बताना भैया उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो सर अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो व्यक्ति का मुख कहाँ है, पश्चिम दिशा में। व्यक्ति का मुख है पश्चिम दिशा में, उसका हमें दायां हाथ बताना है, यानी कि राइट हैंड बताना है। तो कौन सी दिशा में राइट हैंड है नॉर्थ में। कहाँ है, राइट हैंड है उसका। राइट हैंड कहाँ जाएगा उसका, नॉर्थ में। व्यक्ति उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा होने के बाद व्यक्ति का फेस जो है कहाँ है, पूर्व में। तो पूर्व का अपोजिट कर दिया हमने पश्चिम, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। अब व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है, तो भैया पश्चिम की ओर देख रहा है, तो उसका जो है हमें क्या बताना था, दायां हाथ बताना था। दायां हाथ बताओ कौन सी दिशा में जाएगा, दायां हाथ। तो दायां हाथ जो है उसका वो हो जाएगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ में। तो नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है इसका आंसर, नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो भैया। आपका जो है व्यक्ति का मुख कहाँ है, दक्षिण में है। इस जगह कर दो, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा जो, इस जगह कर दो। क्या है, दक्षिण। आपका जो है उसका मुख है दक्षिण की ओर, और आपका जो है हमें बताना है उसका लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां। क्या बताना है आपके हमें उसका बायां हाथ। बताओ कौन सी दिशा में होगा, बताओ भैया कौन सी दिशा में होगा। तो जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर था तो उसका जो है मुख कहाँ था, दक्षिण में।
तो पहले व्यक्ति को कर दो भैया सीधा खड़ा, और जब हम इसे सीधा खड़ा करेंगे तो इस डायरेक्शन का क्या करना पड़ेगा हमें, अपोजिट। तो दक्षिण का अपोजिट उत्तर, दक्षिण का अपोजिट उत्तर। तो इस जगह लिखना पड़ेगा हमें दक्षिण, और दक्षिण का अपोजिट उत्तर। तो ये हो गया उत्तर में। अब जो है जब इसका मुख उत्तर में हो गया तो अब जो है व्यक्ति क्या हो गया, सीधा खड़ा। जब दक्षिण में था तो इसने सिर नीचे कर रखा था और पैर ऊपर। अब जो है इसने पैर तो कर लिया नीचे और सिर कर लिया ऊपर, और इसका मुख कहाँ है, अब उत्तर की ओर। तो बताना इसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। अगर व्यक्ति कोई उत्तर में देख रहा है तो उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा पश्चिम। क्या बनेगा, वेस्ट। वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर भैया इसमें हमसे जो है बायां हाथ पूछा है तो बायां हाथ तो भैया पश्चिम में, और हमसे इसमें दायां हाथ पूछ लेता, क्या पूछ लेता इसमें, दायां हाथ। तो दायां हाथ कौन सी दिशा में हो जाता, तो आप क्या होगा सर, दायां हाथ हो जाता पूर्व दिशा में। पर अभी जो हमसे क्या पूछा है, बायां हाथ, यानी कि पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और देखो और इसे जो है टाइप को करते हैं हम कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखो भैया और इसे जो है टाइप को करते हैं हम कंप्लीट। तो आपका जो है क्या कर लो इस जगह, आपका जो है पश्चिम कर लो इस जगह। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा चौथा, और 4 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, बहुत है। इस जगह कर लिया आपका हमने पश्चिम, और आपका जो है हमें वो बताना है, क्या बताना है आपका, बायां हाथ। बायां हाथ बताओ कौन सी दिशा में होगा। तो कुछ नहीं करना, व्यक्ति उल्टा है तो उसका मुख कहाँ है, यानी कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो इस कंडीशन में उसका मुख कहाँ है, पश्चिम में। तो व्यक्ति को पहले कर लो सीधा खड़ा, व्यक्ति को पहले कर लो सीधा खड़ा, और जब हम इसे सीधा खड़ा करेंगे तो इस डायरेक्शन का करना पड़ेगा हमें अपोजिट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, क्या पश्चिम का अपोजिट क्या होता है भैया। तो आप क्या होगा सर, पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व। तो पूर्व में अब हो गया उसका मुख, कब, जब व्यक्ति को सीधा खड़ा है। तो व्यक्ति का मुख कहाँ है, पूर्व दिशा में। तो बताना उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा। तो आपका होगा लेफ्ट हैंड होगा उसका नॉर्थ में। कहाँ होगा, नॉर्थ में। तो नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या, नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और लिख लो भैया, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन लिखो इस टाइप का। आपका जो है व्यक्ति का मुख है उत्तर में, आपका व्यक्ति का मुख है उत्तर में। तो उसका जो है क्या बताना हमें, उसका बताना है आपके हमें दायां हाथ। बताओ दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है यानी कि सिर नीचे है, उसका पैर ऊपर है, तो व्यक्ति का मुख है इस कंडीशन में उत्तर की ओर। तो पहले इस व्यक्ति को करो सीधा खड़ा। तो इस व्यक्ति को हम सीधा खड़ा करेंगे, यानी कि पैर तो नीचे कर देंगे और सिर कर देंगे ऊपर। तो इसका हमें करना पड़ेगा अपोजिट। तो उत्तर का अपोजिट आप जानते हैं क्या होता है, दक्षिण। उत्तर, उत्तर में था उसका मुख तब जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। अब जो है हमने कर दिया, पैर तो कर दिए नीचे और सिर कर दिया ऊपर। तो उत्तर का
अपोजिट करो दक्षिण, और दक्षिण में हो गया इसका मुख। अब सिर नीचे हो गया इसका, सिर हो गया इसका ऊपर, पैरों के नीचे। तो इसका बताना दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो ये कौन सी दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में। तो इसका दायां हाथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम में। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भैया ये जो है टाइप नंबर 6 होता है हमारा इस जगह कंप्लीट। टाइप नंबर 6 होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। और अब देखेंगे हम टाइप नंबर 7। क्या देखेंगे अब देखेंगे हम टाइप नंबर 7। और इसे जो है करते हैं अब हम डिलीट। तो देखो भैया यो कर दिया हमने डिलीट। डाल दो भैया टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 ये जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि परछाई पर आधारित। क्या, परछाई पर आधारित क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं देखो भैया। तो पहले बताओ भैया, पहले क्या बताओ। तो यहाँ लिखो भैया सुबह, और इस जगह लिखो शाम। क्या लिखते हैं इस जगह हम, इस जगह लिखते हैं सुबह, और सर इस जगह लिखते हैं हम शाम, और इस जगह लिखेंगे हम सूर्य यानी कि सन, और इस जगह लिखेंगे हम परछाई यानी कि शैडो। इसी प्रकार इसमें लिख लो भैया। सर इससे जो है हम क्या समझने वाले हैं, सर इससे जो है हम क्या समझने वाले हैं। इस जगह भी इसी प्रकार लिखो सूर्य यानी कि सन, परछाई यानी कि शैडो। तो एक बात बताओ भैया यहाँ से मुझे क्या बात बताऊँ, अगर समय जो है सुबह का है, समय जो है सुबह का है, तो सूर्य जो है किधर से निकलता है। अगर समय सुबह का है तो आप क्या कहो सर, सूर्य जो है वो उगता है सुबह के समय कहाँ से, पूर्व से। तो सूर्य निकलेगा पूर्व दिशा से। कहाँ से निकलेगा सूर्य, सुबह के समय निकलता है पूर्व दिशा से। और आपको एक बात भैया अच्छी तरीके से पता होगी, क्या, आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। सर वो बात कौन सी है, सर वो बात कौन सी है।
अगर भैया लाइट जो है मेरे आगे से आ रही है, यानी कि लाइट मेरे आगे से आ रही है, तो मेरी शैडो जो है यानी कि परछाई कहाँ बनेगी, मेरी परछाई बनेगी मेरे पीछे। अगर लाइट मेरे आगे से आ रही है तो मेरी परछाई बनेगी मेरे पीछे। तो बताओ भैया, अगर पूरब से सूर्य निकल रहा है यानी कि ईस्ट से सूर्य निकल रहा है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी? तो आप कहोगे सर उसकी शैडो बनेगी उसके पीछे। कहाँ बनेगी? उसके पीछे। यानी कि जिधर से हम कह सकते हैं, जिधर से सूर्य निकलता है, शैडो यानी कि परछाई बनती है उसकी विपरीत दिशा में। तो सूर्य कहाँ से निकल रहा है? पूर्व दिशा से, तो पूर्व की विपरीत दिशा हो जाएगी पश्चिम। तो शैडो बनेगी कौन सी दिशा में सर? शैडो बनेगी पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। इसी प्रकार भैया शाम के समय देखो, अब शाम के समय जो है सूर्य जो है कहाँ अस्त होता है? तो आप बोलोगे तो सूर्य जो है सुबह निकल लिया था इस जगह पूर्व में, और सूर्य जो है हालांकि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। क्या घूमती है? पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य सुबह के समय जो है कहाँ हुआ? पूर्व में, और शाम के समय अस्त होया कहाँ? पश्चिम में। तो अस्त होता है यानी कि छिपता है वो कहाँ? पश्चिम में। यानी कि वेस्ट में। तो बताना भैया, अब जो है उसकी परछाई कहाँ बनेगी? सूर्य कहाँ है? शाम का समय है तो सूर्य होगा पश्चिम में, तो परछाई बनेगी अब उसकी विपरीत दिशा में, पश्चिम का विपरीत पूर्व। तो बोलो सर ये बात हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो बोलो भैया सर ये बात हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। इसे करते हैं हम डिलीट, और अब देखते हैं क्वेश्चन। लो सर, यो कर दिया हमने डिलीट। अब बताओ इसमें जो है क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो भैया, पहला क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है तो कविता का मुख किस दिशा में था? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कविता का मुख किस दिशा में था। हमें दिशा बतानी है। तो हमें जो है पहले बॉक्स में लिखना है व्यक्ति का नाम। क्या लिखना है? पर्सन का नाम। दूसरे बॉक्स में लिखना है सन की डायरेक्शन। क्या लिखना है? सन की डायरेक्शन। और तीसरे बॉक्स में लिखना है हमें हैंड की पोजीशन। यहाँ लिख दो हाथों की पोजीशन। और इससे जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा चेहरा। क्या निकलेगा इससे? हमारा चेहरा। सर ये चेहरा जो निकलेगा ये किसका निकलेगा? तो ये चेहरा उसका निकलेगा जिस पर्सन का इस जगह नाम लिखा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, और इस जगह जो है हम कौन से व्यक्ति का नाम लिखेंगे? तो इस जगह व्यक्ति का नाम लिखेंगे। लिख लो इस जगह जिस व्यक्ति के राइट या लेफ्ट हाथ पर शैडो बनती है।
इस जगह हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिस व्यक्ति के राइट या लेफ्ट हाथ पर शैडो बनती है। पहला क्वेश्चन देखो, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर पड़ ली थी। कविता की परछाई जो है किसके बाईं ओर पड़ ली थी? रीता के ठीक बाईं ओर। तो इस जगह जो है हमें लिखना है रीता का नाम, क्योंकि रीता के पड़ रही है ठीक बाईं ओर। तो रीता के ठीक बाईं ओर, तो हाथ की पोजीशन हो जाएगी बायां, तो यहाँ लिख देंगे हम बायां। और सर सन की डायरेक्शन हो जाएगी, समय कौन सा है? समय है सुबह का। तो सुबह के समय जो है सूर्य कहाँ से उगता है? तो आप बोलोगे पूर्व से, तो इस जगह जाएगा हमारा पूर्व। और यो क्या निकलेगा हमारा? यो निकलेगा हमारा चेहरा। क्या निकलेगा? यो चेहरा। सर ये चेहरा जो है किसका निकलेगा? तो वो निकलेगा जिस जगह, ये चेहरा उस व्यक्ति का निकलेगा जिस व्यक्ति का इस जगह नाम लिखा होगा। तो बस पूर्व का बायां कर दो। क्या? पूर्व का बायां। तो पूर्व दिशा है यो, और पूर्व का बायां हो जाएगा उत्तर। तो ये आई गया उत्तर दिशा। तो चेहरा आ गया उत्तर दिशा में। किसका चेहरा? तो रीता का चेहरा। तो रीता का चेहरा आ गया उत्तर दिशा में। और हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कविता का मुख, यानी कि कविता का चेहरा हमसे पूछा था। तो दो दोस्त थे, तो जब दो दोस्त हैं और ये बात कर रहे हैं तो बात तो कुछ इस प्रकार से करेंगे नहीं, ये आमने सामने खड़े होकर। अब ऐसा तो है नहीं भैया कि एक व्यक्ति ने मुख कर लिखा है उत्तर की ओर और एक व्यक्ति ने मुख कर लिखा है पूर्व की ओर, ये बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब बात करेंगे तो ये मुख, इनका मुख जो होगा वो होएगा आमने सामने। अब बताओ, जब रीता का मुख उत्तर दिशा में है, जब रीता का मुख जो है कहाँ है? उत्तर दिशा में, ये हो गई उत्तर दिशा। और हमसे पूछा है कविता का मुख किस दिशा में है, तो बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर। तो रीता तो हो गई यो, इसका मुख हो गया उत्तर में, कविता हो जाएगी यो, इसका मुख हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण में। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या लिखेंगे? कविता का मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। क्या हो जाएगा? कविता का मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? दक्षिण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो भैया, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया है एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक है सुमित और एक है मोहित, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ये बातें। और समय कौन सा है? सुबह का। तो सुबह का समय है, तो सन की डायरेक्शन क्या रहेगी? पूर्व, क्योंकि सुबह के समय जो है पूर्व से सूर्य उगता है, तो यहाँ तो भैया पूर्व ही रहेगा। आगे पढ़ो, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, सुमित की परछाई, परछाई किसकी? सुमित की। और किसके दाईं ओर? तो वो बोल लिखा भैया सुमित की परछाई है और वो पड़ रही है मोहित के ठीक दाईं ओर। तो इस जगह नाम लिखना पड़ेगा हमें मोहित का, मोहित का। और हैंड की पोजीशन मोहित के दाईं ओर, तो इस जगह लिखना पड़ेगा हमें दायां। क्या लिखना पड़ेगा इस जगह हमें? दायां। तो बस हमें बताना है सुमित का मुख किस दिशा में होगा। क्या बताना है? सुमित का मुख बताना भैया। तो पूर्व का दायां, पूर्व का दायां। तो पूर्व का दायां, दायां मतलब, दायां मतलब यहाँ लिख लो दायां और यहाँ बायां।
ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। तो पूर्व का दायां पूर्व दिशा में है तो दायां हो जाएगा उसका, यानी कि राइट। कहाँ हो जाएगा भैया? साउथ में। कहाँ हो जाएगा? साउथ में। तो उसका मुख जो है, फेस कहाँ आया? इस चीज़ से क्या निकलता है हमारा? इससे निकलता है हमारा फेस, यानी कि चेहरा। तो चेहरा आया कहाँ? दक्षिण में। तो चेहरा आइए भैया दक्षिण में। सर ये चेहरा जो है किसका है? तो हमने बताया था जो भैया नाम इस जगह लिखा होगा, जिस पर्सन का इस जगह नाम लिखा होगा, ये चेहरा भैया उसी का ही होगा। तो ये सर चेहरा है किसका? मोहित का। चेहरा किसका है? मोहित का। और मोहित का चेहरा है दक्षिण की ओर। और ये जो है बातें कर रहे थे आमने सामने खड़े होकर। बातें भैया आमने सामने खड़े होकर तो की जाती है। अब जब मोहित का चेहरा दक्षिण में है, इस जगह लिखो मोहित। अब मोहित का चेहरा दक्षिण में है तो सुमित का चेहरा कहाँ होगा? ये क्या है? सुमित। अब जब मोहित का चेहरा दक्षिण में है तो सुमित का चेहरा उत्तर में होगा। ये तो भैया जायज़ बात है, क्योंकि बात कर रही है आमने सामने खड़े हो गए। तो बस इसमें यही पूछा था, सुमित का चेहरा कौन सी दिशा में है? तो नॉर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर भैया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुमित का मुख उत्तर दिशा में होगा। सुमित का मुख कौन सी दिशा में होगा? तो वो होगा उत्तर दिशा में। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बताया है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो भैया। तो इसमें बताया है, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दो दोस्त हैं, समय है सुबह का, अमित है और एक है जया। सही बात है भैया, आगे पढ़ो। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अमित की ही परछाई है। परछाई किसकी है? अमित की। और अमित के ही दाईं ओर है। तो यहाँ लिखो अमित। हमें इस जगह उस पर्सन का नाम लिखना होता है जिस पर्सन के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पर परछाई बनती है। तो अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर, तो दायां लिख दिया इस जगह, और अमित की परछाई अमित का नाम लिख दिया इस जगह। हैंड की पोजीशन दायां। सही बात है भैया। तो बोलो सर हमें जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भैया बोलो हमें सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अमित की परछाई अमित के ठीक दाईं ओर। और समय कौन सा है सर? समय है सुबह का। तो सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ से उगेगा? पूर्व से। तो बस पूर्व का दायां हो जाएगा। दायां मतलब राइट। तो पूर्व का दायां हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण में जो है उसका क्या होगा? चेहरा। किसका? जिस व्यक्ति का इस जगह नाम लिखा होगा, और इस जगह लिखा है भैया अमित। क्या लिखा है इस जगह? अमित। तो अमित का जो चेहरा है यानी कि फेस है उसका, वो कहाँ है? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर जो था तीसरा, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर चौथा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें बताया है, क्या बताया इसमें? एक शाम, अब जो है शाम का समय दिया है। अब तक जो है सुबह का समय दिया होता था, अब जो है शाम का समय दिया है। अब जब शाम का समय दिया है तो सूर्य कहाँ छिपेगा? शाम के समय जो सूर्य छिपता है वो छिपता है कौन सी दिशा में? आप बोलोगे पश्चिम दिशा में। तो एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन, कौन कौन है? दीपक है और रोहन है, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर। दीपक की परछाई किसके? रोहन के ठीक दाईं ओर।
तो यहाँ नाम लिखना पड़ेगा हमें रोहन का, क्योंकि उसके ही दाईं ओर बननी है, रोहन के ठीक दाईं ओर। तो हैंड की पोजीशन क्या है, दायां। समय कौन सा है, शाम का। तो शाम में जो है सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। कहाँ होता है, वेस्ट में। क्या बताना है, रोहन का मुख किस दिशा में होगा, रोहन का मुख किस दिशा में होगा। एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन, सही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, रोहन के ठीक दाईं ओर, शाम का समय है, पश्चिम आई है इस जगह, तो हमें बताना है रोहन का मुख किस दिशा में है। तो पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां यानी कि राइट। कहाँ है, उत्तर में। तो नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ में जो है उस व्यक्ति का कहाँ हो जाएगा, मुख। नॉर्थ में जो है उस व्यक्ति का मुख जाएगा जिस व्यक्ति का इस जगह नाम लिखा होगा, और इस जगह लिखा है रोहन। क्या लिखा है, रोहन। और क्या पूछा था हमसे, रोहन का ही मुख पूछा था। क्या आया, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। तो रोहन का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर दिशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सर इसमें क्या बता रखा है, सर इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे इसमें क्या बता रखा है। तो एक शाम गोपाल खंबे की ओर देख रहा था, एक शाम गोपाल खंबे की ओर देख रहा था। शाम का समय है तो सन की डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम में। इस समय खंबे की परछाई, इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। तो पहले बताओ भैया, यो खंबा है, खंबा, यो कुछ खंबा मान लो इस प्रकार का, और क्या, यो खंबा है। तो खंबे के बताओ क्या हैंड होते हैं, क्या खंबे के हैंड होते हैं। तो आप बोलोगे सर खंबे के तो कोई भी हैंड नहीं होते। तो इसमें बता रखा है खंबे की जो परछाई है उसके ठीक किसके, गोपाल के। खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है, यानी कि गोपाल के दाईं ओर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें गोपाल, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें दायां, और समय कौन सा है, शाम का। तो इस जगह आएगा पश्चिम। तो हमें बताना है गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। क्या बताना है, गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का दायां उत्तर, पश्चिम का दायां हो जाएगा उत्तर, पश्चिम का दायां उत्तर। किसका चेहरा आ गया, ये चेहरा आ गया जिस व्यक्ति का इस जगह नाम लिखा होगा, और इस जगह नाम है गोपाल का। तो गोपाल का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में। गोपाल का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो गोपाल का मुख हो जाएगा उत्तर दिशा में। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 यो होगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 होगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और टाइप नंबर 6 और 7 यहाँ हो जाएंगे हमारे पूर्णतः कंप्लीट। तो इसमें देखो क्या बता रखा है। इस क्वेश्चन को जो है हम, बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो पहले जो है इसे डिलीट करते हैं हम, इसे जो है हम क्या करते हैं, डिलीट। ये जो है भैया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, समझो इसे कैसे करेंगे, समझो इसे कैसे करेंगे। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय
सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। सुमित की ही परछाई है और उसके ठीक पीछे, किसके? सुमित के पीछे। तब उस सुमित का मुख किस दिशा में है? सुमित की परछाई सुमित के पीछे है तो उसका मुख किस दिशा में है? और समय कौन सा है? सर समय है इसमें सुबह का। अच्छा, तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और पहले आप एक बात समझो भैया। अगर सुबह का समय है तो ये तो बात आपको अच्छी तरीके से पता है, सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में। दोपहर का कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, सुबह का बनता है या फिर शाम का बनता है, दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो भैया सुबह का समय है तो सूर्य होगा पूर्व में। अब हमारी परछाई पीछे कब बनेगी? अब हमारी परछाई पीछे कब बनेगी बताना भैया। अगर मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ तो मेरी परछाई पीछे तब बनेगी जब मैं पूर्व दिशा में देखूंगा। जैसे मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? पीछे। देखो, अगर यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है और जो कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसकी शैडो जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? इसके पीछे। जो कोई व्यक्ति है तो इसकी शैडो बनेगी इसके पीछे। कब? जब यो व्यक्ति जहाँ से रोशनी आ रही है उस दिशा में देख रहा होगा। तो बस यो क्वेश्चन भैया कुछ इसी प्रकार का है, समझो। सुबह का समय है, सुबह का समय है, तो इस क्वेश्चन को अब समझो भैया। तो सुमित जो है कौन कौन था? एक सुमित था, एक सुबह का समय था, सुमित था और मोहित था, एक दूसरे से बात कर रहे थे और सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही थी। सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ से उगेगा? पूर्व से। सुमित खड़ा है इस जगह, यो मान लो यो है सुमित, यो कौन है? यो है भैया सुमित। इस जगह नाम लिखो सुमित का। और इसकी परछाई इसके पीछे तब बनेगी जब यो पूर्व दिशा में देख रहा होगा। सुमित की परछाई इसके पीछे तब बनेगी जब यो पूर्व दिशा में देख रहा होगा। इसकी शैडो कहाँ बनेगी? इसके पीछे। कब? जब ये पूर्व दिशा में देखेगा। तो ये कौन सी दिशा में देख रहा है? सूर्य कहाँ से उग रहा है? पूर्व से, तो पूर्व दिशा में देख रहा होगा। तो पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे अगर भैया मेरी लाइट मेरे मुंह से पड़ रही है, यानी कि मेरे सामने से लाइट पड़ रही है, और जब मेरे सामने से लाइट पड़ेगी तो मेरी शैडो जो बनेगी कहाँ बनेगी? मेरी शैडो बनेगी मेरे पीछे। तो बताना मेरा मुख कौन सी दिशा में है? और सुबह का समय है तो सन कहाँ से उगेगा? पूर्व से। तो मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूँ, मेरी शैडो बनेगी मेरे पीछे, तो कौन सी दिशा से देख? तो पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सुमित का मुख जो है कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। सुमित का मुख हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।